बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टॉपिक यूनिट नंबर 4 और टास्क आज हमने जिस टॉपिक्स को डील करना है जी, फोर्सेस लाइक एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस और एडिशन ऑफ फोर्सेस और रेजोल्यूशन फोर्सेस। पहला हमारे पास आता है जी फोर्सेस। व्हाट इज़ फोर्सेस? फोर्सेस होता क्या है? हम पहले भी इसको डिस्कस कर चुके हैं जी, व्हाट इज़ अ फोर्सेस यूनिट नंबर 3 में। तो इस चैप्टर में दोबारा रिपीट हो रही है, तो इसलिए हम इसको दोबारा डिस्कस करेंगे कि फोर्सेस होती क्या। कहते हैं जी फोर्सेस फिजिकल क्वांटिटी होती है। कौन सी क्वांटिटी होती है जी? फिजिकल क्वांटिटी होती है जो किसी जिस्म में तब्दीली पैदा कर दे, जो किसी जिस्म में तब्दीली पैदा करती है। फॉर एग्जांपल, कोई चीज़ रेस्ट की हालत में तो उससे मोशन की तरफ ले जाती है और कोई चीज़ मोशन की हालत में तो उसे रेस्ट कर देती है। तो यूं डिफाइन यानी टेंड टू मूव या टेंड टू स्टॉप ऑफ द मोशन, दिस इज कॉल्ड फोर्सेस। उसके बाद आता है लाइक एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। लाइक और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस होती क्या? फॉर एग्जाम्पल, जब दो फोर्सेस एक ही डायरेक्शन की तरफ जा रही हो, जब टू फोर्सेस अप्लाई की जाए वन डायरेक्शन, दिस इज कॉल्ड लाइक फोर्सेस, लाइक पैरेलल फोर्सेस। लाइक ये पैरेलल फोर्सेस, ठीक हो गया। जब दो या दो से ज़्यादा फोर्सेस एक ही डायरेक्शन की तरफ लगा दी जाएं तो उनका रिजल्ट लाइक पैरेलल फोर्सेस आता है। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर मैं कोई कार, बस या किसी चीज़ को धकेल रहा हूँ आगे की तरफ, आप देखेंगे मेरी वन हैंड की डायरेक्शन फोर्सेस की सामने की तरफ होगी और सेम दूसरी तरफ भी देखेंगे कि दूसरी डायरेक्शन भी मेरी उसी सिमत की तरफ जा रही होगी। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? आपस में पैरेलल हो जाएंगे। दिस इज कॉल्ड बोथ F1 and F2 both are parallel. This is called like parallel forces. इसको यूं डिफाइन किया जा सकता है, like parallel forces are forces that have same direction parallel to each other, have the same direction. This is called like parallel forces. इसके alternate unlike parallel forces, unlike parallel forces। इसमें क्या होता है जी, हमारे पास लाइक में तो सेम डायरेक्शन की जाती है, तो इसमें इसके इन्वर्स हो जाता है, उल्ट हो जाता है। फॉर एग्जांपल, इसकी एग्जांपल सीसा है। ये जो बच्चों का झूला होता है सीसा, ठीक हो गया। मैं इधर फोर्सेस लगाऊंगा तो ये फोर्सेस नीचे की तरफ आ जाएगी और ये फोर्सेस कहाँ जाएगी? ऊपर की तरफ, यानी F2 ऊपर की तरफ उठेगी, F1 नीचे की तरफ। इधर फोर्स लगाऊंगा तो ये नीचे आ जाएगी, ये ऊपर। सिमिलरिटी, अगर इसी तरह इधर फोर्स लगाऊंगा तो ये नीचे की तरफ, यानी एक उसके इनवर्स डायरेक्शन की तरफ हो जाए। दिस इज कॉल्ड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस, ठीक हो गया। इसमें होती क्या है? एक की डायरेक्शन दूसरी डायरेक्शन से बिल्कुल चेंज होती है। एक उसके इन्वर्स, अगर एक आगे की तरफ लग रही है तो दूसरे उसके इन्वर्स पीछे की तरफ लिखती है। तो अनलाइक पैरेलल फोर्सेस आर फोर्सेस व्हिच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यानी अनपैरेलल टू ईच अदर एंड ऑपोजिट डायरेक्शन, पैरेलल टू ईच अदर बट ऑपोजिट डायरेक्शन। इसकी डायरेक्शन सेम होती है लेकिन इनकी डायरेक्शन क्या होती है जी? ऑपोजिट होती है। उसके बाद हमारे पास क्या आता है जी? एडिशन ऑफ फोर्सेस। हमने पहले कहा जी फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स क्या है जी? वेक्टर क्वांटिटी है। इनको सिंपली मेथड से हम ऐड नहीं कर सकते। फोर्सेस का एडिशन है, यानी फोर्सेस को ऐड करना है, जिससे हम मैथमेटिकल रूल्स के मुताबिक 5 + 5 = 10। ये सिंपल मेथड है। दो क्वांटिटी हमारे पास, दो मैग्नीट्यूड गिवन है, उनको ऐड अप कर दिया सिंपल मेथड से, रिजल्ट क्या निकलता है जी? 10। फोर्स क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स क्या है जी? हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसलिए इसको सिंपली मेथड से द फोर्स कैन नॉट बी एडेड इन अ सिंपली मेथड, ठीक हो गया। इट्स एडेड टू बाय द हेड टू टेल रूल। इसको हेड टू टेल रूल के मुताबिक ऐड किया जाता है। हेड टू टेल रूल में होता क्या है जी? दो फोर्सेस ड्रा कर दी जाती हैं सिंपली स्केल के मुताबिक। फॉर एग्जांपल, एक ये है जी हमारे पास और एक फोर्सेस ये, इनको ऐड कर दिया जाता है जी, F1 और ये F2 है। तो इनका रिजल्टेंट निकलता है जी, इनको ऐड कर दिया, हेड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर, टेल ऑफ द सेकंड वेक्टर एंड ज्वाइन टू द बोथ। तो F1 F2 इधर क्या आ गया हमारे पास? R,
तो इस तरीके से हमारे पास क्या जी रिजल्टेंट आ जाता है। रिजल्टेंट किसका निकला है जी F1 और F2 को प्लस किया तो R इजकल टू F1 प्लस F2। तो इस तरीके से हम एडिशन ऑफ फोर्सेस को ऐड किया जा सकता है, जिसको यू डिफाइन किया जाता है आर रिजल्टेंट फोर्स इज अ सिंगल फोर्स। रिजल्टेंट एक सिंगल फोर्स आती है, मिसाल के तौर पर 5 + 5 सिंगल रिजल्ट 10 निकलता है सिंगल रिजल्ट। इस तरह रिजल्टेंट फोर्स भी एक सिंगल फोर्स होती है दैट हैज सेम इफेक्ट, जो इन दोनों का इफेक्ट सेम होता है और कंबाइन टू ईच इफेक्ट, और इनका इफेक्ट भी कंबाइन कर दिया जाता है। दिस इसका रिजल्टेंट। अब हेड टू टेल रूल्स के थोड़े से हम रूल्स हेड टू टेल रूल्स, तो इनके रूल्स हमने तो डिवा कर दूं आपके सामने। कहते हैं सेलेक्ट द प्रॉपर स्केल। एक हमने सेलेक्ट कर लेना है जी प्रॉपर स्केल। सेलेक्ट आ प्रॉपर स्केल। नंबर 2 पे कहते हैं पहला पॉइंट था सिलेक्ट अ प्रॉपर वे। नंबर 2 पे ड्रा करना है जी हमने रिप्रेजेंटेड ऑफ लाइन ऑफ वेक्टर। ड्रा ये हेड टू टेल रूल्स लिख रहा हूं, 3 से 4 हैं, जिनमें पहला जी सिलेक्ट अ प्रॉपर स्केल। एक प्रॉपर स्केल हमने सेलेक्ट कर लेना है, फिर उसके बाद ड्रा रिप्रेजेंटेड ऑफ लाइंस ऑफ वेक्टर अकॉर्डिंग टू स्केल। इसका तीसरा पॉइंट हमने रीड्रा करना है जी वेक्टर इन सच वे। रीड्रा करना है आ वेक्टर इन सच अ वे, ठीक हो गया। जिसमें पहले कहते हेड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर, हेड ऑफ आ फर्स्ट वेक्टर, ठीक हो गया। मेट्स हेड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर मेट्स टेल ऑफ द सेकंड वेक्टर। ये 3 रूल्स हैं जिनके जरिए हम एडिशन ऑफ फोर्स को ऐड करते हैं जी। पहला जी सिलेक्ट अ प्रॉपर, एक प्रॉपर स्केल हमने यानी एक 2 वेक्टर मैं आपको पहले भी बना के दिखा चुका हूँ, इस किस्म का मैंने आपको पहले बताया। प्रॉपर स्केल के मुतालिक हमने ये एक 2 वेक्टर हमने ड्रा कर लेने हैं, जिसको मैंने कह देता हूँ ए और इसको कह देता हूँ बी। उसके बाद रिप्रेजेंटेड लाइन करनी है वेक्टर, ये अकॉर्डिंग टू स्केल रिप्रेजेंट कर दिया लाइंस ऑफ वेक्टर को। उसके बाद रीड्रा ऑफ वेक्टर इन अ सच वे हेड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर एंड टेल ऑफ द सेकंड वेक्टर, हेड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर और टेल ऑफ द सेकंड वेक्टर, इस तरह। तो ए और बी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, हमारे पास एक रिजल्टेंट आ जाएगा, हेड ऑफ द हेड आर आ जाएगा, और इसको रिप्रेजेंट किस तरह किया जाता है, आर इज इक्वल टू ए प्लस बी। ये था हमारे पास एडिशन ऑफ फोर्सेस। अब मेन और इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जी हमारे पास रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। मेन और इम्पोर्टेंट हमारा ये लॉन्ग है जी हमारे पास रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस के बारे में डिस्कस कर चुके हैं जी। ये किसी चीज़ों में तब्दीली पैदा करता है जी। रेजोल्यूशन के मानी होता है स्प्लिटिंग करना, किसी जिस्म को ब्रेक कर देना, स्प्लिटिंग करना या किसी जिस्म को ब्रेक कर देना। मिसाल के तौर पर हम एक फोर्स को डिवाइड करना चाहते हैं, उसके अपने ही कंपोनेंट्स में रिजल्ट हमारे पास उसका ओरिजिनल फोर्स ही निकले,
उसका रिजल्ट हमारे पास रीजनल फोर्स है। मिसाल के तौर पर ये एक एफ है, इसको ब्रेक करना चाहता हूँ टू कंपोनेंट्स में, एफ एक्स या F1 प्लस F2, लेकिन इसका रीजनल रिजल्ट क्या निकलेगा, रीजनल रिजल्टेंट फोर्स ही निकलेगा। तो दिस इज का रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स कहलाती है, यानी ए में रिजल्ट वही हो। पहले भी इसकी एग्जांपल ले चुके थे, दोबारा ले लेते हैं। एक नदी है जी हमारे पास और दरमियान में हमने बोर्ड को ले चल रहे, एक पॉइंट्स की तरफ, एक अपने रिजल्ट की तरफ। इधर बोट्स हमारी ख़राब हो जाती है तो हम रस्सियों का सहारा लेते हैं, एक रस्सी इस एक शख्स को पकड़ा देते हैं, दूसरी रस्सी इस शख्स को पकड़ा। अब ये जो फोर्स है कितने हिस्सों में डिवाइड होगी, 1 और 2। इसको मैंने F1 कह दिया और इसको F2। तो ये इधर से फोर्स लगाएगा F1, फिर F2 फोर्स लगाएगा और कहाँ तक पहुँच जाएगा, एक वक्त आएगा कि अपने रिजल्टेंट फोर्स की तरफ आ जाएगा। ठीक हो गया। तो ये रिजल्टेंट फोर्स यानी दोनों का नतीजा क्या, F1 और F2 का नतीजा क्या निकला, रीजनल फोर्स उसकी रियल फोर्स से यानी मेन पॉइंट से निकला। तो इस तरह हमने अगर ब्रेक किया किसी को तो वो क्या कहलाता है जी, हमारे पास रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स कहलाता है, जिसको यूँ डिफाइन किया जा सकता है, द स्प्लिटिंग अप ऑफ इनटू फोर्सेस, द स्प्लिटिंग अप ऑफ फोर्सेस इनटू म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, the splitting up of forces into two mutually perpendicular components। इस तरह डिफाइन किया जाता है। तो स्प्लिटिंग अप ऑफ फोर्सेस इनटू टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। परपेंडिकुलर कंपोनेंट अगर फोर्स ब्रेक होने के बाद अगर 90 डिग्री का जाविया, अगर अपने एक्सिस से ब्रेक होने के बाद 90 डिग्री का जाविया क्रिएट कर जाए, ये चीज़ ये अगर 90 डिग्री का जाविया क्रिएट कर जाए तो इसे कहते हैं जी परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स है, एक फोर्स दूसरी फोर्स के लिहाज से। अच्छा, इसका मज़ीद सॉल्व करने से पहले ड्रा करने से पहले हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लें। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होती क्या है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होती क्या। इसमें 3 एंगल्स आते हैं हमारे पास। ठीक हो गया। एक होता है जी ऑल्टीट्यूड यानी परपेंडिकुलर, दूसरा होता है जी बेस और तीसरा होता है हाइपोटेनियस। यहाँ 90 डिग्री का यानी परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स है और यहाँ हमारे पास एंगल क्रिएट होता है। सबसे पहले हमारे पास होगा साइन थीटा, फिर कोस थीटा और फिर टेन थीटा। ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के 3 एंगल्स ड्रा कर लिया। जो साइन थीटा होता है वो इस लाइन परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस की रेशियो होता है। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस की रेशियो, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस की रेशियो में क्रिएट कर रहा होता है। कोस थीटा किसके को होता है, वो इसी तरह बेस और हाइपोटेनियस की रेशियो में क्रिएट हो रहा होता है, बेस डिवाइड बाय हाइपोटेनियस। टैन थीटा परपेंडिकुलर और बेस इनकी रेशियो में क्रिएट हो रहा होता है। ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है जो हमने रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स में अप्लाई करने हैं। साइन थीटा P/H, कोस थीटा B/H और टैन थीटा P/P के इक्वल होता है, रेशियोस क्रिएट होता है। द स्प्लिटिंग ऑफ फोर्सेस ऑफ इनटू म्यूचुअल परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, इन्होंने जो ये ड्रा किया हुआ हमारे पास ये चीज़ ठीक हो गया। हमारे पास F(x), यहाँ F(y) और ये रिजल्टेंट यानी हमारे पास F। ठीक हो गया। हमने इस पॉइंट पे पहुंचना है और हमने ब्रेक डाउन क्या कर दिया, जिस रिजल्टेंट फोर्स को कितने समय डिलीट कर दिया, एक x कंपोनेंट्स में डिलीट कर दिया और इसको, और F(y) कंपोनेंट्स में इसको डिवाइड कर दिया। O P और ये A हमारे पास।
यानी ओ ए रिजल्टेंट है हमारे पास, तो इसको यूँ लिखा जा सकता है जी, रिप्रेजेंटेड बाय ओ ए। किसके परपेंडिकुलर है जी हमारे पास, ओ बी प्लस ए बी, ओ बी प्लस एंड ए बी। ये फर्स्ट हमारे पास रिजल्टेंट मिलेगा। रिजल्टेंट क्या है जी हमारे पास, एफ रिजल्टेंट है जो जिसको रिप्रेजेंट कर रहा था ओ ए इज इक्वल टू ओ बी प्लस ए बी। उसके बाद ओ ए किसको रिप्रेजेंट करता है जी, ओ ए इज इक्वल टू होता है जी हमारे पास एफ के। उसके बाद हमारे पास ओ बी किसके इक्वल है, एफ एक्स के, और ए बी किसके इक्वल है जी, एफ वाई के। ये हमारे पास रिजल्ट। अगर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को देखा जाए, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो इन राइट ट्राइंगल, तो उनके मुताबिक ये चीज़ हम अप्लाई करेंगे। मैं इसको दोबारा ड्रा कर लूँ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को, एच पी एच और पी, साइन थीटा कोस थीटा और टेन थीटा। साइन थीटा इक्वल होता है जी पी ओवर एच के, बी ओवर एच के और पी ओवर पी के। अब रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स के हमने क्या फाइंड करना है जी, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। तो हमारे पास उसकी बनिंग क्या हुई थी, अब उसकी डायग्राम भी ड्रा कर लूँ मैं। वो इस तरह थी, एफ वाई और ये एफ एक्स। सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा, साइन थीटा। साइन थीटा किसकी इक्वल है, साइन थीटा इज इक्वल टू होता है जी बी ओवर एच के, पी ओवर एच के, पी और ये एच, एफ वाई इज इक्वल टू ओवर एफ। एफ इधर डिवाइड हो रहा है, इधर क्या हो जाएगा, एफ साइन थीटा इज इक्वल टू एफ वाई। तो वाई कंपोनेंट्स में किसके फोर्स इक्वल होती है जी, एफ साइन थीटा। इसी सिमिलरिटी में मैं कोस थीटा को ड्रा करूंगा, कोस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा बी ओवर एच के, बी ओवर एच के, एफ एक्स ओवर एफ के। इधर एफ फिर डिवाइड हो रहा है, इधर है क्या हो जाएगा हमारे पास मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा। और एक्स कंपोनेंट्स पे फोर्स क्या आती है जी, एफ एक्स कोस थीटा। ये रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स से, जिनमें एफ एक्स साइन थीटा, एफ साइन थीटा एफ वाई के इक्वल और एफ कोस थीटा एफ एक्स के इक्वल आ गया। अब इसके डिटर्मिनेशंस करते हैं हम। डिटर्मिनेशन ऑफ फोर्स, ठीक हो गया, ऑन इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट। सिमिलरिटी जो हमने पहले किया सब कुछ वो दोबारा करना है। यहाँ से हमने मैग्नीट्यूड ड्रा करना है, वही चीज़ दोबारा ड्रा कर लेनी है जी हमारे पास। ये चीज़, ये और ये एफ वाई था, ये एफ एक्स था, ये एफ था, ये ओ ए और बी सिमिलरिटी सेम ड्रा करते जाना हमने। इसके साथ ही ओ ए इज इक्वल टू ओ बी प्लस ए बी। उसके बाद क्या आ जाना हमारे पास, ओ ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है जी, एफ को, रिजल्टेंट फोर्स को, और ओ बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एफ एक्स को, प्लस ए बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है जी, एफ वाई को। अब इसका यहाँ हमने फाइंड करना है जी, एक चीज़ ऐड करनी है जी, हमने इसका मैग्नीट्यूड्स को ड्रा करना है जी अकॉर्डिंग टू द राइट एंगल ट्रायंगल, अकॉर्डिंग टू, इसे पैथागोरस भी कहते हैं, अकॉर्डिंग टू राइट एंगल ट्रायंगल।
राइट एंगल ट्रायंगल में होगा क्या जी, हमारे पास ओ ए का स्क्वायर होता है, इसका फॉर्मूला हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी का स्क्वायर यानी बेस का स्क्वायर प्लस उसके बाद किसका स्क्वायर होता है जी हमारे पास ए बी का स्क्वायर। यहाँ भी ओ ए जिसको रिप्रेजेंट कर रहा है उसको पुट कर दूंगा, ओ ए रिप्रेजेंट कर रहा है जी एफ को, तो एफ का स्क्वायर, ओ बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है जी हमारे पास एफ एक्स को, एफ एक्स का स्क्वायर, और प्लस ए बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है जी एफ वाई को, एफ वाई का स्क्वायर। यहाँ f के स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए मैं क्या लूँगा, रूट लूँगा, रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ठीक हो गया, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो f का स्क्वायर अंडर रूट में एफ एक्स का स्क्वायर प्लस एफ वाई का स्क्वायर। यहाँ जो f का स्क्वायर है वो कट जाएगा अंडर रूट से, और ये नहीं कट पाएंगे क्योंकि दरमियान में एडिशन का साइन है। अगर मल्टीप्लाई का साइन होता तो तब ये कुछ होता, अदरवाइज ये ऐसे के ऐसे ही लिख दिए जाएंगे। ये मैंने क्या फाइंड कर लिया है जी, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस। ये मैंने क्या फाइंड किया जी, मैग्नीट्यूड अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल। ये मैंने क्या फाइंड किया जी, मैग्नीट्यूड। ठीक हो गया। सिर्फ डिटर्मिनेशन हमने ये तो चीज़ हमने पहले ही एप्लीकेशन कर ली थी, अब हमारे पास सिर्फ मैग्नीट्यूड एक न्यू आई है। अब इसके सामने एक डायरेक्शन फाइंड करनी है, डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस, क्योंकि फोर्स हमें पहले पता है कि वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन के बगैर इसकी बात नहीं होती। तो इसको मैं रेज करता हूँ। डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस, डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस के लिए tan थीटा, tan थीटा किसके इक्वल होता था आपको मैंने पहले बताया, परपेंडिकुलर ओवर बेस के, परपेंडिकुलर ओवर बेस के। और परपेंडिकुलर में क्या हमारे पास था एफ वाई, और बेस में क्या था एफ एक्स के। तो tan थीटा एफ वाई ओवर एफ एक्स के। हमने यहाँ फाइंड क्या करनी है जी, डायरेक्शन, डायरेक्शन यानी एंगल फाइंड करना है। तो एंगल इधर रहेगा हमारे पास, तो tan उधर जाके क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा। तो ये क्या बनेगा, एफ वाई ओवर एफ एक्स। यहाँ तक ये लॉन्ग हमारे पास क्लियर हो जाता है, रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जज़ाकल्लाह खैर।